कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, जो लास्ट टाइम हम जो चीज़ मिस कर गए थे ना, वो थी जी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो कुछ हमारी इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है और कुछ हम आज बात करेंगे। एफिलिएट मार्केटर को सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये चीज़ समझ लीजिएगा आज। इसमें हम कवर करेंगे जी फेसबुक प्रोफाइल। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को कैसे एज ए एफिलिएट मार्केटर यूज़ करेंगे, फेसबुक ग्रुप्स को कैसे करेंगे, बाय सेल एड्स को कैसे करेंगे, अ, और इसके अलावा क्योंकि आजकल आप लोग बाय सेल एड्स के ऊपर काम भी कर रहे हो, तो उस लिहाज से फिर उस पे बात करना मुनासिब लगता है। ट्विटर, पिंटरेस्ट और लिंक्डइन, हम सिर्फ इन ही सोशल नेटवर्क्स को कवर करेंगे, लेकिन ये हमारा मेजॉरिटी ऑफ टाइम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम हम कंटेंट पे बात करेंगे। अच्छा जी, अगर आप देखें ना, तो मैंने शुरू में जब आपसे मैंने बात शुरू की थी एफिलिएट मार्केटिंग की, तो मैंने आपसे कहा था कि एफिलिएट मार्केटर के लिए ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। एफिलिएट मार्केटर के लिए ट्रैफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। जिस एफिलिएट मार्केटर के पास ट्रैफ़िक है, जिसके पास ऑडियंस है, वो कामयाब है। जो अपनी ऑडियंस बिल्ड नहीं कर सकता, वो कामयाब नहीं है। अब आपने ये देखना है कि आपके पास नेचुरल ऑडियंस कौन-सी है। नेचुरल ऑडियंस जो आपके पास होती है ना, हर इंसान की एक नेटवर्क तो होता है, उसका एक ग्रुप होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होता है, ठीक है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, प्रोफेशनल सर्कल होता है, राइट? 3-4 सर्कल्स होते हैं आपकी लाइफ में। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर आप इन्फ्लुएंशियल होते हो। एक फैमिली सर्कल होता है, एक फ्रेंड्स का सर्कल होता है, एक प्रोफेशनल सर्कल होता है आपका। तो ये 4 सर्कल से मिलके आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल बनती है। और जब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, तो आपको कुछ आपके फैमिली के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कज़िन्स होते हैं, ठीक है? कुछ आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? कुछ आपके प्रोफ़ेशनल जिनके साथ आपका ताल्लुक होता है, वो लोग होते हैं, और कुछ आपके बाकी जो होते हैं, यानी कि इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं आपके, ठीक है? सो ये 3-4 सर्कल्स आपके ऑलरेडी होते हैं। तो इमीडिएटली आप ये कर सकते हो कि इन लोगों को लेवरेज करो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है? लेकिन जहाँ पे ताल्लुक होता है ना, वहाँ पे कोई चीज़ बेचना आसान नहीं होता। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी सेलिंग जब भी आप करते हैं ना, तो किसी को जब कॉलिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो कॉल सेंटर्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? उनको भी ये बताया जाता है कि जब आप किसी को ये कहोगे ना कि मैं आपको कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, तो वो फ़ौरन रेज़िस्ट करेगा आपसे। तो आपने कभी भी किसी को इस तरह से रियलाइज़ नहीं करना कि आप ये मुझसे चीज़ खरीद लो, बल्कि आपने करना ये होता है कि आपने कोई प्रॉब्लम लेनी होती है, उस प्रॉब्लम को लेके पकड़ के उनको जो है ना सॉल्यूशन देना होता है, और सॉल्यूशन जब उनकी समझ में आता है ना कि हाँ, ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो फिर एक माइंडसेट उसका ऐसा बन जाता है कि उसको खरीदने में कोई मसला नहीं होता कोई भी चीज़, राइट? सो यही बात होती है सेलिंग की, कि सेलिंग जब भी आप करेंगे या जब भी कोई मैसेज डिलीवर करेंगे, तो वो इस तरीके से करेंगे कि अगले बंदे को यूँ लगे कि ये मेरी कोई प्रॉब्लम है या मेरी कोई कमज़ोरी है, उसमें मुझे ये चीज़ हेल्प करेगी, राइट? तो किसी को भी मतलब खरीदना अच्छा नहीं लगता कोई भी चीज़, क्योंकि पैसे जा रहे होते हैं ना, ठीक है? लेकिन ये है कि अगर आप उनको ये कहें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है? बेनिफिट्स को आगे रखें, तो वो फिर आपके साथ अच्छे तरीके से डील करते हैं, ठीक है? तो आपकी डील पॉसिबली हो भी जाती है। अच्छा, अब फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे सोलर सिस्टम है, ठीक है? तो सोलर सिस्टम का जब आप मार्केटिंग करेंगे, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि ये जी जियोटेक की प्रोडक्ट है, सोलर सिस्टम ऐसे-ऐसे। वो भी किया जा सकता है। बाज़ लोग गुस्सा भी कर सकते हैं कि भई उन्होंने एक बैनर बनाया हुआ है, वो सारा का सारा आपने उसके साथ कर दिया। लेकिन अब आप शुरू कैसे करेंगे? आप कहेंगे जी कि एक मैसेज बनाएँगे, जिसमें कि आप यूँ लिखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ रहा है और हुकूमत ने बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और इस दफ़ा जो है वो तकरीबन बिजली के बिल दुगने आएँगे, ठीक है?
इस तरह करके आप वो उनके मसाइल सारे के सारे 5-6 पॉइंट्स आप लिखेंगे, जो सारिफ़ के आम सारिफ़ के, पाकिस्तानी सारिफ़ के ज़हन में ख़दशात हैं, वो ख़दशात सामने लाएँगे। और फिर ये भी कहेंगे इसके बावजूद भी लोड शेडिंग होती है। अच्छा, उसमें फिर ये होता है ना कि आप एजिटेट करते हैं, यानी कि एक प्रॉब्लम डिस्क्राइब की, फिर उसके ऊपर मज़ीद चोटें लगाएँ आप, ठीक है ना? आप उसको मज़ीद उसको जो है ना एक्सप्लोर करें उस चीज़ में, और क्या-क्या लोगों के पेन पॉइंट्स हैं। लोग कहेंगे हाँ, हाँ, वाक़ई ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ, हाँ, ऐसा ही होता है, मतलब ये तो हम बिल भी इतने ज़्यादा भरते हैं, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग होती है, हमें क्या फ़ायदा होगा, राइट? तो वो जब आपके साथ एक उनकी ज़हनी हम-आहंगी हो जाएगी ना, तो फिर आप कहेंगे कि ऐसे सूरत-ए-हाल में सिर्फ़ एक ही रास्ता नज़र आता है कि इंसान सोलर की तरफ जाए और अपनी बिजली प्रोड्यूस करे, बल्कि ना सिर्फ़ अपनी बिजली प्रोड्यूस करे, बल्कि वो नेट मीटरिंग के ज़रिए वापस ग्रिड में बिजली फेंकता रहे, ताकि क्या होगा कि वो बिजली बेसिकली आपको आपसे वो लेंगे नहीं, बल्कि आपको पैसे देंगे वापस गवर्नमेंट आपको। तो ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, उसके दरमियान में फिर आप कहेंगे कि पाकिस्तान में अब जो है ना पहली दफ़ा ये हुआ है कि किस्तों के ऊपर भी सोलर मिलने लगे हैं, आपको बैंक्स भी फाइनेंस कर रहे हैं। तो आप इसको मतलब ये है कि फिर आप उनको जो है ना पिच करें प्रोडक्ट की, इस तरह से ये है। और ये आज अब जो है ना इन्होंने लॉन्च किया है, एक नया इनिशिएटिव। तो इसको जो है ना आप जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर राब्ता करें। मैं आपको इनसे मिलवाऊँगा, ये मेरे दोस्त हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ये मेरे दोस्त ने एक शुरू किया है मामला, और इनके साथ मैं आपको वो कर दूँगा, या उनका कोई ऐसा डिलीवरी मेथड ऐसा होना चाहिए कि जो आपके थ्रू होके जाए, या आप लिंक भी दे सकते हैं, अपना एफ़िलिएट लिंक दे दें उसमें। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपकी प्रोफ़ाइल की जो एक सैनिटी थी ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, कि आपके फ्रेंड्स और वो ट्रस्ट करने लगे आपके ऊपर, और मतलब जो आपका उनके ऊपर ट्रस्ट था, वो भी शेक नहीं हुआ। और दूसरा ये हुआ कि आपने आपने अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया। अब आपकी प्रोफ़ाइल में 5,000 लोग तक हो सकते हैं मैक्सिमम। कुछ लोगों के 5,000 होते भी हैं, कुछ के 3,000 होते हैं, कुछ के 2,000 होते हैं, राइट? सो इन लोगों में से कितने लोग होंगे जो आपका मैसेज पढ़ेंगे, उनमें से कितने लोग होंगे जो एक्चुअली उसमें से करेंगे, तो उसमें ये एक मतलब एक अपनी प्रोफ़ाइल को यूज़ करके, तो ये तरीका है। अच्छा, अब इंटरनेशनल की बात कर लें, इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होगा? अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये तो नहीं हो सकता कि आपके दोस्त जो है ना वो कोई अमेरिका में बैठे हों, इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है? चंद गिने-चुने होंगे। अब वहाँ पे ये करना होता है कि वहाँ पे जो तरीका है वो यही है कि आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग में ये होता है कि आप कोई प्रोफ़ाइल बनाते हैं, और वो कोई अमेरिकन या इस तरह की प्रोफ़ाइल होती है। ऑल्दो कि ये ग्रे हैट चीज़ में आता है, लेकिन ये है कि उसमें फिर ये होता है ना कि आप उनको एज़ अ फ्रेंड ऐड करके लोगों को अपने 5,000 फ्रेंड्स पूरे करते हैं। फिर कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी अपनी वर्टिकल से रिलेटेड कुछ कुछ हेल्पफुल चीज़ें भी शेयर करते हैं साथ-साथ, कुछ मतलब इस तरह से चलता रहता है, ठीक है? तो फिर ये है कि जब आपने मतलब आपका रेशियो ये होना चाहिए कि आपकी 5 अगर जो है ना इन्फॉर्मेशनल पोस्ट्स हों, जिनमें न्यूज़ आर्टिकल्स हो सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आपकी इंडस्ट्री में रिलेटेड, या फिर आपके कोई भी नई इनोवेशन हुई है वो शेयर कर दिया करें, आर्टिकल्स शेयर कर दिया करें, न्यूज़ शेयर कर दिया करें। कोई पिक्चर आपको अच्छी लगी, वो शेयर कर दी। तो 4 या 5 आपने वैल्यू एडिंग पोस्ट्स करनी है, उनमें से फिर एक आपने एफ़िलिएट वाली करनी है, राइट? तो ये नहीं करना कि हर बार आप एफ़िलिएट पुश करते जा रहे हो, वो कहेंगे यार ये तो है ही बेचने वाला, मतलब इसका जो है ना वो नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये सारा करना होगा। इस तरह से अगर आपने इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, तो उसमें फिर आप फ्रेंड्स को भी ऐड करते जाएँ, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को ऐड करते जाएँ। आपके नेटवर्क में अगर कुछ फ्रेंड्स आ गए ना शुरू में, ठीक है? तो रिलेटेड वो देखते हैं ना कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हमारे कितने हैं, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स भी उसी इंडस्ट्री के आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तरीका है, फिर उनके साथ आप अपनी प्रोफ़ाइल के ज़रिए चल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी-अपनी प्रोफ़ाइल से भी आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अगर आप उसको तरीके से करें, ठीक है? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में हम मसलन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, या
फॉर एग्जांपल हनी की हम बात करेंगे, हनी अगर हमने करना है, तो हनी के लिए हम ये करेंगे कि एक उर्दू में ना एक कुछ लिखवा लेंगे, जो अपने एफिलिएट्स के साथ शेयर करेंगे, जो जो उसके फ़ायदे, उसकी तासीर और उसका जो मतलब एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं वो करके, तो आखिर में उसमें ना हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज़। तो इसी तरह और बहुत सारी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको भी हम इस तरह से मार्केट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर ऑलरेडी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि आपने